15 जून से मोनू हल हक पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यमुना भगत स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीमें भाग लेंगी। मोनू हल हक टूर्नामेंट में विजेता टीम संतोष ट्रॉफी में भाग लेगी। तेघड़ा के यमुना भगत स्टेडियम में मोनू हल हक ट्रॉफी का आयोजन 15 जून से किया जाएगा। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीम भाग लेंगी। मोनू हल हक ट्रॉफी विजेता टीम संतोष ट्रॉफी का मैच खेलेगी। मैच का आयोजन सुबह 7 बजे से और शाम 4 बजे से 2 पालियों में खेला जाएगा। ये बातें खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान यमुना भगत स्टेडियम में कही। तेघड़ा प्रखंड के खेल गांव के भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में स्थित यमुना भगत स्टेडियम में मोनू हल हक ट्रॉफी मैच के आयोजनों को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, एसडीएम तेघड़ा राकेश कुमार, अशोक कुमार सिंह, बेगूसराय फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार शर्मा, महासचिव सुरेश चौहान, उपाध्यक्ष बरौनी एक पंचायत के मुखिया पंकज कुमार उर्फ राधे राधे और खेल के संयोजक संजीव कुमार मुन्ना मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीएम राकेश कुमार ने कहा, मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बरौनी खेल गाँव के यमुना भगत स्टेडियम का चयन कर मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन को लेकर हमें जानकारी देकर अनुमति मांगी। राज्य स्तरीय इस मैच के आयोजन की जानकारी मिलते ही हमें खुशी हुई और बिहार फुटबॉल एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए इस आयोजन में मदद को लेकर भरोसा जताया। मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन 15 जून को शुभारंभ होगी और 26 जून को इस खेल का समापन होगा। इस टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीम बेगूसराय, रोहतास खेल प्राधिकरण, पटना, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, गया, जमालपुर रेल और पटना की टीम भी भाग लेंगी। इस मैच में सभी टीमों को 2 भागों में बांटा गया है, पुल ए और पुल बी। पुरुष फुटबॉल मैच का आयोजन सुबह 7 बजे से और शाम 4 बजे से 2 पालियों में खेला जाएगा। पंचायत के मुखिया पंकज कुमार उर्फ राधे राधे ने कहा, इस पंचायत के लिए गर्व की बात है। लगातार खेल गांव बरौनी की यमुना भगत स्टेडियम में देश स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर हम सभी ग्रामवासी, खिलाड़ी सहित अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और इस आयोजन के लिए बिहार फुटबॉल एसोसिएशन का हम आभारी हैं, जो हमारे गांव के खेल ग्राउंड को चयन कर आयोजन किया जा रहा है। तेघड़ा बेगूसराय से संवाददाता अजित कुमार झा रिपोर्ट। जो 15 जून से 26 जून तक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत दिनों के बाद यमुना भगत स्टेडियम में होने वाला है। आप तमाम साथियों से यही कहना चाहेंगे, ये खेल जहाँ हम अभी उपस्थित इस जगह को, इस संस्था को बनाने में पूर्व के दिनों में प्रमुख हुआ करते थे बाबू, बहुत बड़ा जो और ये बरौनी गांव खेल के क्षेत्र में सबसे पहले अपने बच्चियों को उतारना, कहीं की बच्ची खेल के क्षेत्र में उतरती नहीं, बरौनी गांव ही पहला गांव है जो खेल के क्षेत्र में अपने बच्चियों को उतारने का काम किया और इस जगह को सुशोभित किया। आज इस खेल जगत से सैकड़ों बच्चियां जॉब में है और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेल का सफर हुआ। जहाँ तक खेल का सवाल है, बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में खेल बिहार के अंदर काफी प्रगति की है और उन्होंने खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का नारा दिया कि खेल गांव की तरफ जा रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम खेल को गांव की तरफ ले जाएंगे और फैसला हुआ कि पूरे सूबे के अंदर सभी पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे। बखूबी वो बन रहा है, जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, इस 6,500 पंचायत में पूरे बिहार के अंदर वो खेल का मैदान बनाया जा रहा है। उसी तरह से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया का गठन,
और उन्हें नारा दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ। पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों में उत्साह का वातावरण बना और खेलो इंडिया के तहत पूरे देश के अंदर का मुख्य एजेंडा बना। बिहार सरकार ने उस नारा को चरितार्थ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मेडल लाओ नौकरी पाओ, और यहाँ भी सैकड़ों लोग मेडल ला के नौकरी में चले जा रहे हैं बड़े पैमाने के साथ। इसलिए ये खेल काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बिहार सरकार ने जो फैसला किया कि पूरे सूबे के अंदर हम सभी प्रखंड में स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, बहुत सारी जगह बन गए, बनाए जा रहे हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है वहाँ तैयारी किया जा रहा है कि कैसे ज़मीन उपलब्ध हो, खेल का मैदान हो। बेगूसराय में भी नागेपुर हाई स्कूल बछवाड़ा, भगवानपुर के त्याय हाई स्कूल, मंसूर चक के महिला उच्च विद्यालय में खेल का स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बन रहा है, टेंडर हो चुका है, वो बनने जा रहा है। उसी तरह से तेघरा में कहीं पहले से नहीं था, तेघरा के RKC हाई स्कूल में वो आउटडोर स्टेडियम निर्माण की तैयारी चल रही है। और बरौनी प्रखंड में जब जमीन नहीं मिला तो जयनगर गांव में एक जमीन तलाश हुआ है और उसको वो भी टेंडर की प्रक्रिया में वहाँ भी स्टेडियम बनाए जाएंगे। बेगूसराय में चमड़िया मैदान, चौराही, नंगौर, इस तरह से जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है वहाँ स्टेडियम बनाए जाएंगे। मटिहानी में 2 जगह स्टेडियम बन चुका है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर सरकार की नीति है कि हम खेल क्षेत्र। बरौनी के खेलगांव में यमुना भगत स्टेडियम में टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? फुटबॉल टूर्नामेंट 72वां मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो 15 जून से 26 जून तक चलेगा और इसके लिए बरौनी गांव को सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि एक लंबे अरसे से खेल जगत में इन्होंने धमाल मचा के रखा है और इसका लाभ बरौनी गांव को हमेशा मिलता रहा है। SDO साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस आयोजन का जिम्मेवारी इनके ऊपर है। काफ़ी मुस्तैदी के साथ जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और ये खेल दुनिया के मानचित्र पर काफ़ी आगे हो रहा है। बिहार खेल के क्षेत्र में आगे हो रहा है। आने वाला दिन जो होगा ये बिहार खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। आप लोग की तरफ से क्या सहयोग है? खिलाड़ियों को उत्साह बनाने के लिए आएंगे खुद भी? कि हमने आप कहा बिहार सरकार काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और खेलो इंडिया के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा हुआ मेडल लाओ नौकरी पाओ और काफ़ी खिलाड़ियों में उत्साह का वातावरण बना पूरे देश के अंदर। उसी तरह से बिहार सरकार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने भी उस नारा को चरितार्थ किया, मेडल लाओ नौकरी पाओ। सैकड़ों लोग ये मेडल ला करके जॉब में गए हैं और आने वाले दिनों में खेल जिस प्रगति की ओर है बिहार में, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में खेल में आने वाले मेडल लाने वाले लोग सब लोग जॉब में जाएंगे और बिहार का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी खेल के क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी? देखिए, बिहार सरकार का तो ये पहला कदम समझिए कि पहली दफ़ा बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो और आने वाले दिनों में ये कैसे और विकसित हो, कैसे और सुसज्जित हो, सरकार इसकी तैयारी में लगे। और क्या कहेंगे, जो कहेंगे वो कम करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे मंत्री साहब, जो हमारे अर्जुन दास थे, कितना कष्ट उस सहे, कितना कष्ट, लेकिन सारा चीज करके आज उसको मामूली करवाकर, सारा चीज करवाकर आज हम लोग शोक इसको बढ़िया देखो और चला। अभी तो हम लोग पता चला जो ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में साथी है, शहर में है सर, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में साथी है। अभी जो सारे टीम अभी आए हैं खेलो इंडिया में, वो लोग चर्चा में ऐसा फील नहीं। तो अभी अगर नहीं हो सके तो फिर कभी नहीं होगा। सब चीज है, हमारे घर के मंत्री हैं, SDO साहब वो भगवान ही नहीं भेज दिए हैं, राधा रानी भेज दिए हैं। और संजोग से देखिए राधा रानी का मंदिर भी बना रहे हैं। सुबह SDO साहब की चर्चा की है। 1 बीघा करीब जमीन हम परचेज करके 5 लाख रुपए कट्ठा से प्रेम मंदिर के नाम से रजिस्ट्री करवा दिए।
कल मेरा बेटा बेटी नहीं कहे विश्वकर्मा में कोई हुआ, इसीलिए मंदिर के नाम से ही रजिस्ट्री करा दिए। उसने घर का नाम लडोवा यह करनी माननीय मंत्री जी, माननीय मुखिया पंकज जी, यहाँ उपस्थित फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष सेक्रेटरी मनोज जी जो बहुत एक्टिव रहते हैं, और मुन्ना जिसके रख रखाव से जो हम लोग इस फील्ड पे गर्व करते हैं और जिस फील्ड में यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसकी है। और निश्चित रूप से अभी सभी अवगत हैं कि यहाँ बहुत सफलतापूर्वक खेलो इंडिया का आयोजन और भव्य समापन भी हुआ है, जिसमें पूरे देश की 16 टीमें महिला और पुरुष वर्ग के यहाँ पर आए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पर खेलो इंडिया के दौरान ही जो बिहार फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी हैं इम्तियाज जी और मनोज जी जो हैं ट्रेजरर, उनके द्वारा कहा गया था कि हम लोग यहाँ पर मोइनुल हक स्टेट चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई और सहर्ष हम लोगों ने इसकी स्वीकार्यता भी दे दी कि आप लोग का स्वागत है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आगामी जो 15 जून है उस दिन आप सभी को खास करके तेघड़ा अनुमंडल और बेगूसराय जिला वासियों को एक भव्य आयोजन फिर से देखने को मिलेगा, खास करके फुटबॉल टूर्नामेंट का, जिसमें 10 टीमें भाग लेंगी और उसका भव्य समापन 26 जून को होगा। उसके जो भी टीमें आएंगी उसके रख रखाव, उनके आवासन, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है जो भी संभव है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, और इसमें सभी का सहयोग है। विशेष रूप कर जो मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित है उनसे एक अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जैसा कि बताया गया है कि इस फील्ड से खेल कर ही काफ़ी बच्चों ने नौकरी प्राप्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री का भी एक मैसेज है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के खेल मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार हो, बेहतर हो कि लोगों में एक जागरूकता भी आए और खेल के प्रति समर्पण भाव भी आए, ताकि बच्चे बेहतर करें और इसके माध्यम से भी नौकरी प्राप्त करें। बहुत